जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो जीके जीएस की जो सीरीज है वह लगातार जारी है और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह हमारा पहला टॉपिक है सल्तनत काल, जिसका जो समय है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के समय का जो हमारे यहाँ के जो प्रमुख शासक थे, प्रशासक थे, राजा थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो हमारा अध्याय 1 है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे जो हमारे मध्यकाल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के चलिए अपने इस शानदार सफ़र को शुरू करते हैं और चलते हैं मध्यकालीन भारत के उस शानदार सफ़र के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था। इस टॉपिक में हम प्यारे साथियों महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण वीडियो बोरिंग भी हो सकती है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में विभाजित किए, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या था कि खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वह कौन था सुल्तान? तो वह था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी जो है तो वह खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कहलाने वाला शासक था। कौन? महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी ने के जो सभी आक्रमण यानी जो 1000 से 1026 ईस्वी के बीच हुए थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण कौन था वह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। यानी जो है तो 1025 से 1026 तक जब जो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करके जो भारी लूट किया गया तो वह एक महत्वपूर्ण आक्रमण है। ठीक है, किसका? जो 1000 से लेकर 1026 के बीच महमूद गजनबी के द्वारा आक्रमण किए गए थे। इस समय यानी 1000 से 1026 के बीच महमूद गजनबी के द्वारा बहुत सारे आक्रमण किए गए थे, लेकिन उन सभी आक्रमणों में जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? 1025 से 1026 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद उसने मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण किया, नारायणपुर आक्रमण किया, कालिंजर पर आक्रमण किया। ठीक है, बात करें महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था मध्य एशिया के में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन की प्राप्ति। यानी महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किस लिए करता था? वह पैसा यानी धन प्राप्त करने के लिए करता था, ताकि वह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सके। ठीक है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान जो अल बरूनी था वह किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो उसने की थी किताब उल हिंद की। जो महमूद गजनबी के समय जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता था तो उस समय जो महमूद गजनबी का एक कौन था विद्वान था? अल बरूनी भारत में आया था। और जब वह भारत में आने के बाद एक कौन से ग्रंथ की यानी किस किताब की रचना की थी? तो उसने किताब उल हिंद की रचना की थी, यानी उसने एक किताब उल हिंद को लिखा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की वह दरबारी भाषा कौन थी? तो जो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह भाषा थी फारसी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की फारसी एक दरबारी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो आगरा नगर की स्थापना, जो आगरा नगर को बसाया गया था वह सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर को बसाया गया था। ठीक है, बात करें आगे कि निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गई थी? यानी दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु दौगान यानी पोलो खेलते खेलते समय हो गई थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है तो पोलो खेलते हुए हो गई थी। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है तो कुब्बत उल इस्लाम, जो कुब्बत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। उसने जो है तो अपने ही नाम पर कुब्बत उल इस्लाम के नाम पर उस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है,
तराइन की जो पहली लड़ाई थी कब लड़ी गई थी? 1191 में। निम्नलिखित में से किसके बीच की लड़ी गई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बाद बीच में जो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तो 1191 में जो लड़ाई हुई थी तराइन की, तो वह किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? यानी वह कौन सा खिलजी शासक था जिसने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने ही ससुर को मार दिया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर को मार दिया था। आप पिक्चर में मूवी देखे होंगे पद्मावती, जिसमें जो अलाउद्दीन खिलजी था वह अपने ही ससुर को क्या क्या कर दिया था? मार दिया था। ठीक है। अब वो जो एक चेला लाया था, चेला को जब दिखा रहा था उसको, जग्गी ठाकुर तो राजा था उस मूवी में, मैं देखा हूँ। तो उसमें जब वह दिखा रहा था कि जब जीत के आया था तो एक तोहफा दिया था, किसने? जग्गी ठाकुर ने जो राजा था अलाउद्दीन खिलजी को, कि ये तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम कहोगे ये वो करेगा। तो उसने क्या क्या किया था कि उसको अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ससुर को मार डालो, तो वो पीछे से जब वह हंसने लगा तो वो जाके उसको चाकू से कटार से मार दिया। तो इस प्रकार जो है तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने ससुर को मार दिया था राज सिंहासन के लिए। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राजिया सुल्तान जो थी तो वह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? राजिया सुल्तान जो भारत की जो पहली मुस्लिम शासक बनी थी। ठीक है। वह कौन थी? वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है। बात करें आगे 12 नंबर की। तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों, यानी मोहम्मद गौरी ने जिन प्रदेशों को जीतकर देखभाल के लिए किस निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो मोहम्मद गौरी का एक साथी था, या फिर कहे उसका ही आदमी था। तो जो मोहम्मद गौरी ने जिन प्रदेशों को जीता था, ठीक है, जिन प्रदेशों को जीता था उन प्रदेशों की देखभाल के लिए उसने मोहम्मद गौरी को जो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ से छोड़कर गया था। ठीक है। यहाँ पे बात करें किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? यानी जो मंगोल आक्रमण हुए थे वह सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किए गए थे। ठीक है। तराइन के दूसरे युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। देखिए, तराइन के पहले युद्ध यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। लेकिन तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का, तो षड्यंत्रवश, यानी मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान के कुछ व्यक्ति थे वह मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गए, जिसके बाद जो है तो उन्होंने घर का भेदी लंका ढहाए, और फिर जब लंका ढह गई तो फिर काहे को पछताए। तो फिर वहाँ पे जो है तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और बंदी बनाकर उनको ले गया था। ठीक है। सन 1329 और 1330 के बीच किसके ने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में कुछ प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। वह किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसे इतिहासकारों ने क्या कहा है? विरोधों का मिश्रण, यानी विरोधों का मिश्रण कहा है। तो वह किसके लिए किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक वह दिल्ली का ऐसा सुल्तान था जिसको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। ठीक है। लोधी वंश का जो अंतिम शासक, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? जो इनाम भूमि थी, यानी इनाम के तौर पर भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, यानी जो ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक होते थे और जो विद्वान होते थे उनको इनाम के तौर पर भूमि दे दी जाती थी कि आप जो है तो ये भूमि ले लीजिए, आपको ये इनाम में ये भूमि दी गई है। क्योंकि वो कौन थे? वो विद्वान होते थे या फिर धार्मिक व्यक्ति होते थे। ठीक है।
उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? वह राजिया सुल्तान थी। राजिया सुल्तान कौन थी? वह उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। यानी जब राजिया के चूंकि भाई तो थे, लेकिन राजिया के जो पिता की मृत्यु के बाद चूंकि उसके भाई अयोग्य थे, वह राज्य करने के लायक नहीं थे, तो फिर जो है तो राजिया सुल्तान को जो है तो क्या बनाया गया था? महिला शासक बनाया गया था। ठीक है। बात करें दिल्ली के प्रथम सुल्तान, वह कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो था तो वह दक्षिण, चूंकि दिल्ली सल्तनत कहाँ है? उत्तर भारत में, तो उसने क्या किया कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे वहाँ पे भी आक्रमण करना शुरू कर दिया था, ताकि अपना राज्य विस्तार कर सके। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी। याते जो इब्न बतूता, वह किसके शासनकाल में आया? वह कहाँ से आया था? जो इब्न बतूता था वह कहाँ से आया था? वह मोरक्को से आया था। ठीक है। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन सा राज्य था? तो वह जो महमूद गजनबी। जो महमूद गजनबी था वह कहाँ का एक शासक था? एक छोटा सा स्थान वह तुर्क का था। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का। वहाँ पे जो है तो यह एक छोटा शासक था। फिर इसने क्या किया? भारत पर धन के लालच में भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह मध्य एशिया में अपनी रियासत को यानी सल्तनत को विस्तार करना चाहता था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? वह महमूद गजनबी ही था भारत पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो वो महमूद गजनबी था। वह अपने को मूर्ति भंजक मतलब वो तो वह मूर्तियों को क्या कर देता था? तोड़ देता था, तहस नहस कर देता था। वह अपने आप को ही क्या कहता था? मैं बुत सिकन हूँ। ठीक है, मैं मूर्ति भंजक हूँ। कौन? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वह यामीन उल दिला साम्राज्य का दाहिना हाथ, आमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक। यानी वह जो है तो अपने आप को ही कहता था कि मैं जो है तो मैं यामीन उल दौला हूँ, यानी मैं साम्राज्य का दाहिना हाथ हूँ, और मैं ही आमीन उल मिल्लल हूँ, यानी मैं जो है तो मैं ही मुसलमानों का संरक्षक हूँ। यह किसने कहा है? महमूद गजनबी ने कहा था। ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत में पहले आक्रमण पर किस राज्य के विरुद्ध किया गया? यानी महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन सबसे पहले वह आक्रमण किस राज्य पर किया था? तो वह किया था हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। उसने जो है तो सबसे पहले भारत पर अपना आक्रमण जो है तो हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही पर किया था। ठीक है। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो उद्भांडपुर, ओहिंद और वहिंद। जो उद्भांडपुर और ओहिंद और वहिंद यह किसकी राजधानी थी? तो यह हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। ठीक है। बात करें आगे। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? तो यह अंतिम आक्रमण किया गया था जाट के विरुद्ध। यानी जो महमूद गजनबी था उसने अपना अंतिम और लास्ट बार जो आक्रमण किया था वह किसके विरुद्ध किया गया था? जाट के विरुद्ध किया गया था। और जो शुरुआती आक्रमण किया गया था वह हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही राज्य में किया गया था, और अंतिम युद्ध जो है तो जाट से। ठीक है। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया? तो जो जयपाल हिंदू शाही राज्य का जो जयपाल राजा था वह जो है तो जो तुर्क यानी महमूद गजनबी से यानी तुर्कों से जो बार बार जब वो आक्रमण करते थे तो वह बार बार लड़ता, लेकिन वह बार बार हार जाता था। इस वजह से यानी उसको इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने खुद को ही आत्महत्या कर ली। तो वह कौन सा राजा था? वह जयपाल था। ठीक है, जो हिंदू शाही राज्य का शासक था। ठीक है। फिर बात करें आगे कि महमूद गजनबी किस वंश का था? तो वह यामनी वंश का शासक था। महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? वह यामनी वंश का। ठीक है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो जो किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी था, तारीख ए यामनी के लेखक उस्तबी था, तारीख एक सुकुतुबीन के लेखक जो बैहाकी था, लेकिन जो शाहनामा के लेखक जो फिरदौसी था, फिरदौसी जो है तो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ठीक है। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो जो लाहौर, जो पाकिस्तान का लाहौर क्षेत्र था। ठीक है, क्योंकि यह सब पहले भारत में ही मिले थे। तो महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जो
लाहौर शहर था वह फारसी संस्कृति का क्या बन गया था, एक मुख्य केंद्र बन गया था। ठीक है, बात करें निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। ठीक है, कौन, देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा कौन सा था जो ढोल के तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला लेने के चित्रों का भयानक चित्रण किया है, वह किया है इब्न बतूता ने। यानी इब्न बतूता एक ऐसा चित्रकार था जिसने एक चित्र बनाया जिसमें जो एक महिला थी वह अपने पति के साथ ही स्वभस्म हो गई थी। ठीक है, इसका उसने चित्र बनाया था इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी की। यानी जो भारत में जो मुसलमानों का जो शासन था, ठीक है, मुसलमानों के द्वारा जो शासन स्थापित किया गया था वह उसका जो संस्थापक था वह किसे माना जाता है, उसे माना जाता है किसको, मोहम्मद गौरी की। यानी जो मोहम्मद गौरी था उसने ही भारत में मुस्लिम शासकों की स्थापना की थी। ठीक है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, जो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश जो है तो इक्तादारी प्रथा का प्रचालन किया था। ठीक है, बात करें आगे लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख शख्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यह एक भारतीय शासक था। 13वीं सदी में सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, तो जो 13वीं सदी के जो सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था वह उसे क्या कहते थे, उसे खान कहते थे। ठीक है, जो खान होता था वह सेना का सबसे उच्च अधिकारी होता था। ठीक है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कुतुब मीनार के कार्य को यानी कुतुब मीनार के काम को किसने पूरा किया, तो जो इल्तुतमिश, जो हैदराबाद में जो कुतुब मीनार बना हुआ है, जो कुतुब मीनार है उसका जो कार्य किसने पूरा करवाया था, जो इल्तुतमिश ने जो है तो कुतुब मीनार का पूरा कार्य करवाया था। ठीक है, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो जो गयासुद्दीन तुगलक था वह जो है तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान बना था। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो कल्लर, जो कल्लर था, कल्लर हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। और हिंदू शाही का जो जयपाल शासक था उसने ग्लानिवश आत्महत्या कर ली थी। किसके कारण, जो तुर्की जो आक्रमण हुआ था तो उसमें वह बार बार हार जाता था। ठीक है, और जो हिंदू शाही राज्य का जो संस्थापक था वह कल्लर को माना जाता है। वह रोमन सम्राट अगस्टस की तरह सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है, यह बहलोल लोदी का। यानी बहलोल लोदी एक ऐसा व्यक्ति था जो रोमन सम्राट अगस्टस, जिस तरह रोमन सम्राट रोम एक देश है, वहाँ का एक सम्राट अगस्टस उसी की तरह था। ठीक है, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे, यानी वह अपने आप को इस तरह प्रदर्शित करता था कि वह दूसरे को ऐसा ना लगे कि वह शक्तिशाली था और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। तो वह कौन था, भारत का बहलोल लोदी। ठीक है, बात करें अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो यह महमूद गजनवी के, और वह साथ में भी आया था। और किताब कौन सी लिखी थी, किताब उल हक। ठीक है, बात करें यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो निजामुद्दीन औलिया जो है निजामुद्दीन औलिया जो है तो यह कौन था, यह सूफी संत था। ठीक है, सूफी संत मलिक काफूर जो है तो यह हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है तो तीसरे का 3 यानी दास राजवंश उखाड़ फेंका, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। ठीक है, बात करते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम वंश से संबंधित था, जो इल्तुतमिश किस शासक से संबंधित था, तो वह गुलाम या
गुलाम राजवंश से संबंधित है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। जो इब्न बतूता यह कहाँ का यात्री था? तो यह दक्षिण अफ्रीका का यात्री था। यह किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी ने यानी महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह जो खिलजी था, मुबारक शाह खिलजी था, अपने आप को क्या कहता था? तो वह अपने आप को खलीफा कहता था। ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। जो लोधी वंश का संस्थापक था वह कौन था? बहलोल लोधी था। ठीक है। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो भारत के इतिहास में पहली बार बाजार में नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। बात करें यहाँ पे राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो राज्य के संबंधों में जो उलेमा था, उलेमा के दखल का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई? तो उसमें भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान यानी इन सभी विषयों की क्या की गई है? इन सभी विषयों की समीक्षा की गई। किसकी? अल बरूनी के जो किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद में लिखी है। ठीक है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद। जो अल बरूनी था, अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रहमान मोहम्मद। किसका नाम था पूरा नाम? अल बरूनी का। ठीक है। बात करें अल बरूनी के अनुसार अत्यंज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग किसमें शामिल थे? तो यह इसमें देखिए क्या है कि अल बरूनी ने जब अपनी पुस्तक लिखी किताब उल हिंद, तो अल बरूनी ने जो है तो चतुर्वर्ण यानी वही 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उन वर्णों के नीचे का वर्ग यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो और नीचे जिस तरह पदार्थ जैसे 4 अवस्थाएं ठोस द्रव्य गैस और चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था। उसी प्रकार 4 वर्ण यानी चतुर्वर्ण के नीचे जो वर्ण शामिल हैं, जो वर्ग शामिल हैं, उनमें किसको मिला शामिल किया? तो धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बुलाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याग, जुलाहा, इनको जो है तो चतुर्वर्ण के नीचे रखा गया। किसने? अल बरूनी ने कहा है। ठीक है। 11वीं सदी में तो प्यारे साथियों वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, जिसके कारण आज हम यहाँ पे महत्वपूर्ण 50 टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है। फिर अगली